खुदा के साथ जुड़ा हुआ है, खुदा के साथ चलने वाला है, सब कुछ सही से कर रहा है। हाँ, तो एक दिन इसने क्या सोचा, ओके चर्च अगर नहीं भी जाएंगे तो डोंट वेरी, कोई बात नहीं, पास्टर जी को बोल देंगे तो कल या परसों उनसे बातचीत कर लेंगे, डोंट वेरी, तो कोई बात नहीं। इसने अपनी लाइफ को क्या कर दिया, रिलैक्स कर दिया। हाँ, तो इसने क्या किया, रिलैक्स करके उसमें ये इसने अपनी जिंदगी को एक ऐसी जगह पर रख दिया जहां पर शैतान इसके साथ गेम खेल सकता था। बाइबल कहती है कि दाऊद जब अपने घर में महल की छत के ऊपर टहल रहा था, तो बाइबल ये कहती है कि उसकी जितनी भी फौज थी वो जंग लड़ने गई थी। कहां पे गई थी, जंग लड़ने। अब कैसे पॉसिबल है कि जंग का जो बादशाह है, जो सारी जंग जैसे लड़ने वाला एक उसका लीडर है, वो कैसे आराम से बैठ सकता है अगर उसके एक फौजी जो है वो लड़ने गया और वो पीछे बड़ा टहल के बड़ा सुकून से जिंदगी गुजार रहा है? कैसा पॉसिबल है, कैसा हो सकता है? पर बाइबल कहती है कि दाऊद महल के छत के ऊपर टहल रहा था, तो उसने टहलते टहलते एक खातून को देखा जो नहा रही थी। जब उसने उसको देखा तो शैतान ने उसके साथ गेम खेली। शैतान ने उसके साथ क्या किया, उसके साथ गेम खेली, उसके दिल को और उसके दिमाग को, उसकी सोच को, उसकी अकल को क्या किया, यूज किया और उसको उस औरत की तरफ माइल किया। उसने अपने बंदे को, अपने नौकर को भेजा कि इसको जा इस औरत को मेरे पास लेकर आ। कितनों को बात समझ आया? अगर इमेजिन करो कि दाऊद उस वक्त में अगर बिजी होता, अगर वो खुदा के उस काम के साथ, उस विजन के साथ अगर जुड़ा होता, तो क्या उस वक्त में वो महल पर टहल रहा है तो वो क्या किसी औरत को देखता? हाँ, तो इसका मतलब है कि जैसे उसने अपनी लाइफ को रिलैक्स रखने की कोशिश की, उसी वक्त में शैतान ने उसको क्या कर लिया, पकड़ लिया। जबकि बाइबल की गहरी स्टडी ये बताती है कि दाऊद जो था वो खुदा के दिल के मानित था, खुदावन उससे बहुत प्यार करता था, बहुत मोहब्बत करता था और खुदावन के वो बड़ा दिल के नजदीक था। पर फिर भी इमेजिन करो कि जैसे दाऊद ने अपने आप को एक रिलैक्स जगह पर रखा, शैतान ने उसके साथ क्या कर दिया, गेम खेल दिया। और बाइबल कहती है जब वो औरत उसके पास आई तो उसकी फौज का एक बंदा था, तो वो उसकी बीवी थी, उसने उसके साथ रिलेशन किया, उसने उसके साथ गलत रिलेशन को रखने के बाद बाइबल कहती है उसने गुनाह किया। जब उसने गुनाह कर लिया, फिर उसने अपने उस गुनाह को छुपाने के लिए क्या किया कि उसके शौहर को फिर क्या कर दिया, फिर मरवा भी दिया। कितनों को मेरी बात समझ है? क्योंकि जब आप एक गलती करते हो उसके बाद आप शैतान को सर्टिफिकेट लिखकर दे देते हो कि नेक्स्ट गलती भी मुझसे हो सकती है, डोंट वरी, क्योंकि मैंने तुझे सर्टिफिकेट लिखकर दे दिया है। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? जब आप लोग खुदा का इतना कानून तोड़ते हो और अपनी लाइफ को जब खुदा की हजूरी से आप साइड पर लेकर जाते हो, तो शैतान आपके साथ गेम खेलता है और वो इतनी सी आपकी ढील जो है वो आपकी लाइफ में, आपके बच्चे, आपकी फैमिली में वो क्या कर दिया है, वो ट्रबल को पैदा करती है। कितनों को बात समझ आ रही है? अब दाऊद ने जब वो गलती और खता कर ली तो बाइबल कहती है कि खुदा का रूह जो था वो दाऊद से अलग हो चुका था। कितनों को इस बात का पता? आपको पता उसको उस गलती की सजा उसको क्या भुगतनी पड़ी? उसके घर में से ही उसका मुखालिफ, उसका बड़ा बेटा क्या हुआ, उठा के नहीं। एक छोटी सी गलती छोटी नहीं है, पर मैं आपको वैसे बता रहा हूं, एक छोटी सी ऐसी मिस्टेक, एक नीयत का थोड़ा सा गंदा होना, सोच का थोड़ा सा गंदा होना, उसका मिस यूज कर लेना और अपनी जिंदगी को रिलैक्स रख के किसी गलत ट्रैक पर चढ़ जाना, सोचो उसने कितनी बड़ी गलती अपनी जनरेशन को दी। और बाइबल ये कहती है कि उसके अपने ही बेटे ने अपनी ही बहन का क्या किया, रेप किया। आपको कितनों को बात समझ आ रही है? मैं आपको ये बातें क्यों बता रहा हूं? अगर चर्च में ये बातें बोलना मना है तो ये फिर बाइबल में क्या कर रही है? अगर बाइबल में लिखी है इसका मतलब है हमें पता होना चाहिए कि दाऊद ने क्या गलती की और किस तरह से उसकी गलती को, उसकी फैमिली को भुगतना पड़ा। पर दाऊद, बाइबल कहती कि दाऊद समझदार भी था। वही बात मैं आपको बताने वाला हूं। आप लोग समझदार हो, अकलमंद हो, आप खुदा के साथ चलने वाले हो, आप दाऊद की मानद ही हो, आप दाऊद की नस्ल से ही हो। पर बाइबल कहती है कि जब दाऊद के साथ ये सब कुछ हुआ, तो जब भी हम इस जबूर को पढ़ते हैं तो यहाँ पर जो दाऊद है वो अपना आप खुदा के सामने उंधेल कर, अपना आप खुदावन के सामने खाक सर करके उससे बातचीत कर रहा है। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? हालेलुया। हम इसको पढ़ते हैं फिर इसको समझते हैं।
इसको समझ गए आप, आपकी लाइफ को चेंज करेगा। हालेलुया। गौर से सुनना। खुदावंद के पाक कलाम में से हम ज़बूर की किताब निकालेंगे, मिसाल से पहले आती है ज़बूर 51, 51 ज़बूर, उसकी 11 याद और 12 पढ़ेंगे। 51 11 और 12 याद से पढ़ेंगे। खुदावंद का बंदा दाऊद यूं फरमाता है, यूं कहता है, मुझे अपने हुजूर से खारिज ना कर और अपनी पाक रूह को मुझसे जुदा ना कर। अपनी निजात की शादमानी मुझे फिर अनायत कर और मुस्तहद रूह से मुझे संभाल। तब मैं खताकारों को तेरी राहें सिखाऊंगा और गुनाहगार तेरी तरफ रजू करेंगे। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा सब बोलो आमीन। कितनों को बात समझ आई? इसको मैं फिर से पढ़ता हूँ। दाऊद क्या बोल रहा है? कह रहा है खुदावंद मेरी तरफ मुतवज्जो हो, देख ले मेरी तरफ। कहता है मुझे अपनी हजूरी से खारिज ना कर और अपनी पाक रूह को मुझसे जुदा ना कर। कितनों को मेरी बात समझ आई? अब दाऊद ये बात क्यों खुदा के सामने इल्तमास करके, क्यों खुदा के सामने झुककर ये बात बोल रहा है कि खुदा मुझे अपनी हजूरी से खारिज ना कर और मुझे अपने पाक रूह से जुदा ना कर। क्योंकि दाऊद जो था वो खुदा की हजूरी और उसके रूह की वैल्यू को जानता था कि जब तक खुदा का रूह मेरे साथ है, उसकी प्रेजेंस मेरे साथ है, मैं कभी भी नहीं हारूंगा। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? बाइबल की गहरी स्टडी ये बताती है कि दाऊद ने 66 लड़ाइयां लड़ी और एक भी जंग नहीं हारा। उसका रीजन क्या था? यही गलती साउल ने की। जब साउल ने गलती की, खुदा ने उसको अमलीकियों को मारने के लिए भेजा, तो उसने वहां से कुछ भेड़ बकरियां उसके बादशाह को, उन लोगों को क्या किया? उनको बचाकर उनको वापस ले आया, जबकि खुदा ने उसको कहा था कि इन सबको क्या कर, मार डाल। उसने खुदा की जगह लेने की बेसिकली कोशिश की। वो ज्यादा मेहरबान बना। आज के जैसे हमारे क्रिश्चियन है, बोलते हैं हाँ पास्टर नो एहसास नहीं है, हाँ पास्टर को ऐसा करना चाहिए, पास्टरों के पास बड़ा पैसा है, ऐसा है वैसा जैसा, पास्टर को ये करना चाहिए। अरे मेरे भाई बाइबल पढ़ो। अरे खुदा खुद अपने मैन ऑफ गॉड के दिल को सख्त कर देता और कहता है हेल्प नहीं करनी। कितने लोगों को ये बात पता है? आप लोगों को सिर्फ इतना पता है पास्टर के पास है वो दो, क्योंकि वो उसको किस लिए दिया गया? कलीसिया के लिए दिया गया। और बाइबल कहती है कि जब दाऊद ने जब ये गुनाह किया तो वो खुदा के हजूर झुका और जाकर खुदा उनको कहा, खुदा मुझे अपनी हजूरी से खारिज ना कर और अपने पाक रूह को मुझसे जुदा ना करना। क्योंकि दाऊद इस बात को जानता था, अगर खुदा का रूह मुझसे जुदा हो गया, उसकी हजूरी मुझसे चली गई, तो मैं इतना भी किसी चीज के लायक नहीं रहूंगा। कितनों को बात समझ आ रही? जबकि बाइबल ये कहती है कि उसको वो जहां से नंगे पांव खुदा ने उसको उठाया था, वो फिर उसी नंगे पांव उसी जगह पर वापस आया। गलती क्या? सिर्फ एक छोटी सी नियत का खराब करना। आज लोग सब कुछ कर रहे हैं, आज लोग सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है और कह रहे हैं हम सच्चे हैं। हाँ हम सच्चे हैं। मैं आपको ये वर्ड पता क्यों बता रहा हूं? मुझे होली स्पिरिट ने कहा, उसने कहा सोच तू बीमार है, तेरी फैमिली बीमार है, हाँ बच्चे बीमार हैं और टीम के लोग भी बीमार हैं। आप बिलीव करोगे, एक भी ऐसा लफ्ज जो मुझे खुदा का मुनकर बनाए मेरे मुंह से नहीं निकला। इतनी कंडीशन खराब होने के बावजूद भी। अब सोचो कि अगर खुदा अपने मैन ऑफ गॉड के साथ उसको ऐसे लेके चल सकता है, सोचो जब आप पर दुख, मुसीबत, परेशानी, बीमारी आती है तो आपका खुदा के साथ वफादार रहना कितना जरूरी है। मुझे खुदा ने कहा, कहता दाऊद ने जब गलती की थी तो उसने मुझसे कहा मुझे अपनी हजूरी से खारिज ना करी और अपने पाक रूह को मुझसे जुदा ना करी। क्यों? क्योंकि दाऊद उस वैल्यू को जानता था। कहता तू एक बात याद रखी, कहता मेरी हजूरी से कभी भी गायब ना होना, मेरे पाक रूह से कभी भी जुदा ना होना। कहता तू उसके साथ बना और खड़ा रहे। कहता अगर तू बना और खड़ा रहेगा, दाऊद की बरकत तेरी है, दाऊद का मसा तेरा है, दाऊद की ब्लेसिंग तेरी है। मैं दाऊद की इमारत तुमको उजाड़ करूंगा यीशु के नाम के वसीला
हालेलुया। मैं आपको सही बता रहा हूं, इतना बीमार होने के बावजूद भी, मुझे नहीं पता ये बोलना ठीक है या नहीं कलीसिया में, पर मैं एक बात जानता हूं कि मैं खुश हूं। हालेलुया। सोच लो, अगर खुदा हमसे ऐसा कर सकता है, सोचो तुम लोगों से वो क्या कुछ नहीं कर सकता। दाऊद ने जब गुनाह किया, गलती की, तो खुदावन के हुजूर में फौरी तौर पर चला गया। मैं आपको मशवरा देना चाहता हूं, अगर गलती और खता है, अगर दिल और दिमाग सही जगह पर नहीं है, मैं आपको सही बता रहा हूं, उस खुदा के सामने आ जाओ, झुक जाओ और उससे कहो, खुदा मुझे अपनी हजूरी से खारिज मत करी, चाहे जो भी मर्जी सजा दे दे। अपने पाक रुको, मुझसे जुदा मत करी, चाहे जो भी सजा मर्जी दे दे। मैं आपको सही बता रहा हूं, हमने गलती से खुदा तो ऐसी कोई की नहीं, पर वो उसकी क्या रजा है, हम खुश हैं। हालेलुया। हम खुश हैं उसमें। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको जेन्युइन बात बता रहा हूं, जितना बड़ा हम काम शुरू करने जा रहे हैं, शैतान को बहुत ही प्रॉब्लम है कि हम करने क्या जा रहे हैं। हालेलुया। हम एक ऐसी जगह पर एंट्री मारने जा रहे हैं जहां पर खुदा हमें बड़े कामों के लिए इस्तेमाल करने वाला है। हालेलुया। क्योंकि हम खुदा की उस हजूरी की वैल्यू को जानते हैं, हम उसके पाकरू की वैल्यू को जानते हैं, और जिस दिन आप लोग उसके रूह और उसके पाकरू की वैल्यू को समझ जाओगे, मैं आपको दावा करता हूं, आप कभी भी लाइफ में ट्रबल को नहीं झेलोगे, आप जिंदगी पाओगे और कसरत के साथ पाओगे, यीशु के नाम के वसीला से। और बाइबल कहती है कि दाऊद ने जब ये सॉरी कर ली, उसने ये माफी मांगी, खुदा ने उसको माफ कर दिया, पर उसको ट्रबल में से होकर फिर भी गुजरना पड़ा। कितनों को समझ आ रही है? मेरी बहन, आपको मेरा मशवरा है, मेरे भाई, आप लोगों को ये बातें कुछ टाइम तक सिर्फ ऐसे लग सकती हैं कि सारे पादरी पर शोर पा रहे हैं, ऐसे नो 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 नो, रुक जाओ, रुक जाओ। मैं आपको जेन्युइन बात बता रहा हूं, अगर आप मुझे सुबह मेरी कंडीशन में देखते, मैं आपको सही बता रहा हूं, पॉसिबल नहीं था यहां पर खड़ा हो रहा, और मैं खुदा का थैंक्स करता हूं, उसकी हजूरी मेरे साथ थी, उसका मसा मेरे साथ था, उसका पाकरू मेरे साथ है, जो मुझ में पल लेकर चल रहा है। हालेलुया! 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 खुदा हमारे साथ है, खुदा हमारे साथ है। अरे शैतान तो कितना मुझे नीचा करने की कोशिश करेगा, तो जितना नीचा करेगा मैं उतना ऊंचा जाऊंगा। हालेलुया! क्योंकि मैं उसकी वैल्यू जानता हूं। हम गलती कर ले, खता कर ले, वो खुदा हमारे साथ है। हाँ, जब हम सच्चे दिल से सॉरी कर लेंगे, तो उसकी हजूरी हमारे साथ रहेगी, उसका पाक रूह हमारे साथ रहेगा, और वो हमें वक्त पर बचा लेगा। कलीसिया, हालेलुया! कितनों को मेरी बात समझ आई? आपको बात बताने का मतलब क्या था? कुछ भी हो, गलती की, डोंट वरी, खुदा माफ करेगा, वो आपको ऊंचा करेगा, वो आपको ब्लेस करेगा, वो आपको ऊंचा करेगा। कलीसिया, वो आपको ऊंचा करेगा। शर्मिंदगी जाएगी, शर्मिंदगी जाएगी, आप ऊंचे किए जाओगे, आपका घराना ऊंचा किया जाएगा, आपकी फैमिली ऊंची की जाएगी, और शैतान शर्मिंदा होगा यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया! और खुदा हमारे साथ है। हालेलुया! दाऊद क्या कहता है? खुदा मुझे अपनी हजूरी से खारिज, अपने पाकरू को मुझसे जुदा क्यों कह रहा है दाऊद? साउल ने ये बात क्यों नहीं बोली? जब उसने गलती की तो उसने क्यों नहीं फटाफट से कहा कि सैमुअल सैमुअल तू ऐसा कर, मेरी बात सुन, तुम मुझे खुदा के सामने मुझे लेके चल, मैं उसे सॉरी करता हूं। पर उस बाइबल कहती उसने ऐसा नहीं किया, कहता कि तू मेरे साथ नीचे चल, क्योंकि लोग कहीं ये ना समझे कि खुदा इससे क्या हो गया, जुदा हो गया। उसको लोगों की फिक्र थी। पर दाऊद खुल्लम खुल्ला लिख कर हमें बता गया कि गलती हो गई, वो खाकसर हो गया, और खाकसर होने के बाद उसने कहा खुदा मुझे अपनी हजूरी से खारिज, अपने पाकरू को मुझसे जुदा क्यों? क्योंकि दाऊद उस वैल्यू को जानता था, अगर रूह मेरे साथ है, उसकी प्रेजेंस मेरे साथ है, मैं कभी लाइफ में शर्मिंदा नहीं होऊंगा। हालेलुया! आप लोग अगर चर्च में हो, बने और खड़े हो, और उसके रूह के साथ जुड़े हो,
उसकी हजूरी में अगर हाजिर हो और अगर आप उसकी वैल्यू को समझ जाओ, मैं कलीसिया आपको चैलेंज करता हूं, खुदा आपके लिए बड़े बड़े रास्तों को खोलेगा और आप बड़ी से बड़ी गुड न्यूज को देखोगे यीशु के नाम के वसीला से। अगर आपका आमीन बड़ा है तो गवाही आपकी है कलीसिया। अगर आपका आमीन बड़ा है तो गवाही आपकी है। खुदा हमारे साथ है, हमारे बच्चों के साथ है, हमारी फैमिली के साथ है। हालेलुया। तारीफ कर दो खुदा के लिए, तारीफ कर दो, तारीफ कर दो। हालेलुया।